नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सनातन का अपमान, संसद से सड़क तक घमासान। जी हां, राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता का मुद्दा उठाने वाला विपक्ष अब खुद सवालों के घेरे में है। दरअसल संसद परिसर में पप्पू यादव साधु के वेश में पहुंचे। राहुल गांधी ने उन्हें प्रतीकात्मक चंदा दिया और देखते ही देखते ये तस्वीर पूरे देश की सियासत का केंद्र बन गई। दिल्ली में शुरू हुआ विवाद अब मध्य प्रदेश की सड़कों तक पहुंच चुका है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साधु संत विरोध में उतर आए हैं। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर सनातन, भगवा और संत समाज का अपमान किया गया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि उनका निशाना कोई धर्म नहीं बल्कि कथित अनियमितताएं थी। कुल मिलाकर विपक्ष के प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। संसद परिसर में हुआ ये प्रदर्शन अब सनातन की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। साधु के वेश में पप्पू यादव, उनके सामने राहुल गांधी का प्रतीकात्मक चंदा और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी पर विरोध। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी और हिंदू संगठनों ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया है और आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे भगवा और सनातन को कटघरे में खड़ा किया गया। लिहाजा भोपाल में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साधु संत सड़क पर उतर आए हैं। संसद में हुए प्रदर्शन के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे भगवान श्री राम, भगवा और सनातन का अपमान बताते हुए राहुल गांधी, पप्पू यादव और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। संसद के बाहर जो कुछ भी कांग्रेस और सपा और राहुल गांधी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में पप्पू यादव ने जो किया है, ये सनातन पर वैसा ही हमला है जैसे बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने सनातन पर हमला किया था। के लोकतंत्र के समय ये तीनों लुटेरे बनकर सनातन का अपमान कर रहे हैं, भगवा का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब आएंगे तो इनका काला मुंह किया जाएगा। अब सवाल ये है कि जिस राम मंदिर में चोरी की बात विपक्ष कर रहा है, उसमें किसी साधु संत पर आरोप नहीं है, फिर विरोध के लिए साधु का वेश क्यों चुना गया? क्या ये संदेश देने की कोशिश थी कि साधु संत ही कटघरे में है? खैर, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विरोध का उद्देश्य किसी साधु संत या सनातन का अपमान नहीं था। कांग्रेस का कहना है कि वो केवल राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रही थी और बीजेपी असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक भावनाओं को बीच में ला रही है। भारतीय जनता पार्टी पे हर एक व्यक्ति आज थू-थू कर रहा है। उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता, बीजेपी के भोपाल के विधायक इस तरह के बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। आज सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी चंदा चोरी और उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना जोरी करके इस तरह के बयान दे रही है। आप क्या मुंह काला करेंगे? जनता कुछ दिनों के बाद इनका मुंह काला करेगी। अब जनता के बीच में जाएंगे। अब बहस सिर्फ राम मंदिर चोरी की नहीं है, बस इस बात की है कि क्या राजनीतिक विरोध में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या साधु का वेश पहनकर किया गया प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ था या उससे सनातन और भगवा को लेकर गलत संदेश दिया गया? यही सवाल अब संसद से लेकर सड़क तक सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, चढ़ावा चोरी में साधु संत का नाम नहीं तो विपक्ष ने साधु के भेष में क्यों प्रदर्शन किया? दूसरा सवाल, क्या प्रदर्शन को सनातन का अपमान बताकर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है? तीसरा सवाल, आखिर क्यों देश की सियासत बार बार सनातन की पिच पर आ जाती है? इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहिरवालिया, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और स्वामी अनिल आनंद महाराज। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सिम्पी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कोई साधु संत इन्वॉल्व नहीं है। क्या आप मानती हैं कि भूल हो गई, गलती कर गई कांग्रेस? साधु संतों के जो प्रदर्शन हो रहा था उनकी वेशभूषा में, वो नहीं करना चाहिए था? छोड़। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये है कि जिस महान भगवत ध्वज के तले
शिवाजी शाहू जी महाराज ने और क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप ने राष्ट्र स्वाभिमान और राष्ट्र रक्षा की विजय यात्राएं निकाली हों, वो महान भगवान किसी राजनीतिक दल, किसी संगठन या किसी व्यक्ति के कह देने से अपमानित नहीं होता है। कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि ये एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था और इस प्रश्न को बार बार इसलिए उठाया जा रहा है ताकि मूल मुद्दे को दबाया जा सके, जो कि चढ़ावा चोरी था। एक मतलब आप मानती हैं कि गलती नहीं हुई? नहीं, मूल मुद्दे से नहीं, साधु संत थे ही नहीं चढ़ावा चोरी करने में। भगवा वस्त्र क्यों पहना, कलावा, रुद्राक्ष, भगवा टोपी? ब्रिजेश जी, अनुराग ठाकुर भगवा वस्त्र पहन के, तिलक लगा के, मंगलवार के दिन बंगाल में बैठ के मछली खाते हैं, तो वो क्या संदेश देना चाहते थे? कितने लोग आ गए उनके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। यदि भगवा वस्त्र हमारे पूजनीय साधु संतों का है, तो वो तो एक सात्विक जीवन जीते हैं जिन्हें मांस और मदिरा वर्जित होती है। तो अनुराग ठाकुर को यह अधिकार किसने दे दिया कि भगवा वस्त्र धारण कर वो बंगाल में बैठ के मछली का सेवन करें? तो पूरा एक इकोसिस्टम जो लगा हुआ है चढ़ावा चोरी के मूल मुद्दे को दबाने के लिए, आप लोग मानते थे ना कि उन्होंने गलत किया, तब आप लोगों ने विरोध किया था ना सिंपी जी, कि गलत किया, भगवा वस्त्र में बैठ के उनको इस तरह से मांस मछली नहीं खाना चाहिए। ब्रिजेश जी, हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं ना कि फिर आप भी तो वही काम कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की वेशभूषा धारण करके नितिन नवीन की रैली में भाजपा अपने कार्यकर्ता को नृत्य करवाती है, उसके लिए क्षमा याचना करेगी। हमारे हनुमान जी महाराज की पतंग बना के मोदी जी उड़ाते हैं, उसकी क्षमा याचना करेंगे। स्वयं भगवा वस्त्र धारण किए शंकराचार्य महादेव का उत्तर प्रदेश की सरकार उनको अपमानित करती है, उसके लिए क्षमा याचना करेगी। बाल बटुकों की शिखा पकड़ के खींची गई, उसके लिए अब क्षमा याचना करेगी। हमारे रघुकुल भूषण प्रभु मर्यादा श्री राम की उंगली पकड़ के मोदी जी लेके जा रहे हैं, वो एक पोस्टर बनता है, उसका कोई विरोध करेगा? तो ये जो सिलेक्टिव भावनाएं आहत हो रही है ना, एक राजनीतिक दल की या एक संगठन विशेष की, हमने मान ली, आपने विरोध किया कि वो माफी मांगेंगे, तो क्या आप ये जस्टिफाई कर रही हैं कि हमने सही किया है? यदि उन्होंने किया तो क्या आप ये मानती हैं कि उन्होंने भी गलत किया है, आपने भी गलत किया? ब्रिजेश जी, जब हमने स्पष्ट कर दिया कि हमारा उद्देश्य चढ़ावा चोरी को उजागर करना था, उस पे प्रश्न करना था। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि सेवा, प्रभु श्री राम की जो सेवा व्यवस्था है वो संत परंपरा से जुड़े हुए लोगों को क्यों नहीं सौंपी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरे अभी आप कह रही हैं अपने हाथ में क्यों रखना संतों को नहीं सौंपी जा रही, और अभी आप संतों को चोर बता रही, वो वस्त्र पहनकर। आप नेता के वस्त्र पहन लेते, आप मुखौटा लगा लेते, किसी भी राजनेता को कोई आपत्ति थी क्या? बिल्कुल ब्रिजेश जी, आप मिसलीड और मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। नहीं, तो आप किसी नेता के वस्त्र पहन लेते भाई। हमने कहा, आप एक शब्द बता दीजिए जहां हमने ऐसा कहा हो कि संत चोर है। अरे वो पूजनीय और वंदनीय है। अच्छा, उन वस्त्रों से क्या प्रकट होता है? उन वस्त्रों से क्या प्रकट होता है सिंपी जी? आप किसी संत की पहचान कैसे करती हैं बताइए? वो भगवा में हो, उसके कपाल पर तिलक लगा हो, रुद्राक्ष पहना हो, इसी से पहचान करती है ना? ब्रिजेश जी, अगर एक संत की पहचान इन्हीं वस्त्रों और वेशभूषा से होती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार शंकराचार्य को क्या नहीं पहचान पा रही थी? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस देश में शंकराचार्य से उनके होने के प्रमाण मांगे जा रहे हैं। इस पे प्रश्न कौन करेगा? ठीक है, तो वाणी जी वो कह रही कि वो सिर्फ चंदा चोरी पर प्रतीकात्मक था, उनका साधु संतों का अपमान का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन आपके नेता जब भगवा वस्त्र में मांस मछली खाते हैं तब वो अपमान नहीं है, और साधुओं को साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो अपमान नहीं है उनका? मैं सबको जय सिया राम बोलूंगी, महाराज जी को प्रणाम करूंगी। शिंपी जी ने तो बहुत सफाई दे दी, पर कुछ और भी बिंदु हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है इन्हें जनता को अब स्पष्टीकरण देना चाहिए। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, इतनी नौटंकी वहां उन्होंने रची। सकारात्मक चर्चा जब अंदर करने को बोलते हैं तो ये नौटंकी मचाते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने जिस व्यक्ति को साधु संत की वेशभूषा पहनाकर वहां बिठाया, उस इंसान पर 41 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और सब संगीन हैं, गंभीर हैं। हत्या, रंगदारी, अजारकता और दंगा फैलाने के। क्या ऐसे व्यक्ति को उन्होंने साधु संत की तुलना में बिठाया वहां पर? दूसरी चीज, प्रियंका गांधी ने तो कुछ ही दिन पहले एक टिप्पणी की थी, आईआईटी के एक विद्वान प्रोफेसर,
कि वो गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं, देख लीजिए इनका समर्पण। और भगवान के ऊपर इतना ज्ञान दिया है शिंपी जी ने। भगवान आतंक नाम का ये जो शब्दकोश थी, शब्द शैली थी, किसने इसको फिगर आउट किया, किसने इसका उपयोग किया? इन्हीं के तो वरिष्ठ नेता थे। आप हर मुद्दे के ऊपर सकारात्मक चर्चा नहीं करना चाहते, पर नौटंकी आप जरूर करेंगे। आपने देश की जनता, साधु संतों, हमारे राम भगवान के ऊपर जो आस्था है उसको आपने भ्रमित करने का एक षड्यंत्र किया। एक जमाना था जब राम मंदिर को बनाने के लिए आपने विरोध किया। राम मंदिर लेकिन वाणी जी, आपको वो तो चंदा चोरी उनकी भावना थी ना जो वो कह रहे हैं, आप उसको सनातन के अपमान तक ले गए। जब वो हनुमान जी के वेशभूषा में डांस करते नितिन नवीन की में तब अपमान नहीं है? मुझे बोलने दीजिए। अनुराग ठाकुर ने जो किया वो अपमान नहीं है क्या? क्या उनका ही अपमान है? आपके यहाँ कोई करे वो अपमान नहीं है? अपमान? बट आप व्यक्ति तो देख लीजिए, किस प्रकार का व्यक्ति है जिसने वहां पर साधु के कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, दूसरा पहनता तो आपत्ति नहीं थी वाला। और दूसरी चीज ब्रजेश जी, जब राम मंदिर में अनियमितताएं पकड़ी गई हैं तो ट्रस्ट ने उसके ऊपर उचित कार्रवाई की, व्यक्तियों को निलंबित किया, एसआईटी की मांग की, यूपी सरकार ने एसआईटी गठित किया, उसके ऊपर जो भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन हो रही है, और अपराधी अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, उसे कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा। हम ये स्पष्ट बोलते हैं कि हम काम जो अनियमितताएं करता है हम उसको कभी बख्शेंगे नहीं। बट कांग्रेस क्या इतने निचले स्तर तक आ गई है कि हर मुद्दे को राजनीतिक मंशा से देखती है? क्या हर मुद्दे को इतने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनको एड्रेस करना है? छात्रों के ऊपर राजनीति नहीं होती है ब्रजेश जी, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता होती है। आज का एक उदाहरण दे देती हूँ। केरल के मुख्यमंत्री ने इंस्टाग्राम के जो 3 यूजर्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कुछ रील बनाई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई की है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। पप्पू यादव पे भी एफआईआर दर्ज हो गई, राहुल गांधी पे भी हो गई है। लेकिन आपने मेरा जो सवाल था जो सिंपी जी ने उठाया था उसका जवाब नहीं दिया। मैं उसका भी जवाब दे रही हूं इनकी मानसिकता बता के। सेक्शन 66A बहुत कठोर उसमें प्रावधान कर दिए थे कि ऑनलाइन स्पीच को क्रिमिनलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। और एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा है बच्चे हमारे हैं, उनके भविष्य की चिंता कर रही हैं, हमें संस्कार चाहिए। मुद्दे पे आ जाइए प्लीज। मैं ये कर रही हूं, आप जवाब दे दीजिए 30 सेकंड। कि संस्कार के लिए विवेक चाहिए, और कांग्रेस पार्टी में विवेक कहां से आएंगे जब संस्कार ही विदेशी हो? ठीक है, मैंने जो सवाल किया था, जो सिंपी जी ने सवाल उठाया था, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन अनिलालन जी, क्या जब कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन करे, किसी का सपोर्ट करे, तो वो सनातन का अपमान हो गया? और यदि यही काम मांस मछली खाएं अनुराग ठाकुर उस वेशभूषा में, अपमान नहीं है? हनुमान जी के वस्त्र पहनकर यदि कोई अध्यक्ष की रैली में डांस करे, वो अपमान नहीं है? साधु संत दो तरफ से क्यों देखते हैं? यदि अपमान ये है तो ये भी है। क्या इस तरह के धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राजनीति में? अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं आप। जी महाराज। शिल्पी जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से ज्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रख पाऊंगा कि ये बात सरासर, देखिए वो जिस पार्टी में काम करती है हम उनका खूब सम्मान करते हैं, जो क्यों भी वो शिल्पी जी भी हमारी सनातनी है और हम सब माताओं का खूब सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि राम मंदिर की लड़ाई को पहले तो इन्होंने पुरजोर तरीके से लड़ा, चाहे समाजवादी की पार्टी वाले हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इन्होंने भयानक तरीके से विरोध किया। 18 22 वकील खड़े किए तक ताकि राम मंदिर नहीं बन पाया। जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया तो इनको लगा कि हमारे हाथ से तो छीका फूट गया, अब क्या किया जाए। उसको राम मंदिर को किसी भी तरीके से उस समय शंकराचार्यों को बरगला कर इन्हीं लोगों ने रुकवाया था। मैं आपको बताता हूँ ना सच्चाई, मैं तो उस कार्यक्रम में था और एज ए गेस्ट हमको बुलाया गया था, हम 6 दिन रहे वहां। शंकराचार्य को इन्हीं लोगों ने बरगला के रुकवाया था। अगर कहेंगे तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूं। दूसरी बात, उसके बाद अब जब पप्पू यादव जो एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने
आप देखिए कि संतों का चोला पहनकर राहुल गांधी के पैर पड़ रहा है और राहुल गांधी के पैरों में हनुमान जी की तस्वीर भी रख रहा है और चंदे की पेटी मतलब चंदा चोरी करके भाग रहा है। कौन सा संत आपको चंदा चोरी करता हुआ पकड़ा गया, ये बताइए? क्या आवश्यकता थी? क्या ये इतना कम हो गया था कि आप लोगों ने राम सेतु का, राम मंदिर का विरोध किया कि अब संसद के मतलब देश के संविधान के मंदिर में आप जो है राम जी को घसीट कर ले गए और वहां राम जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने चोरियां करी थी, कर्मचारी, देखो आपके यहाँ कोई प्रतिष्ठान में आप अगर कर्मचारी रखेंगे तो 24 घंटे उन पर नजर नहीं रख सकते, चोरी वो भी करते हैं, ये गारंटी के साथ कहता हूं। और जिन्होंने चोरी करी हमने उनके ऊपर और सबसे पहले ट्रस्ट ने कार्रवाई करी है राम मंदिर चोरी पे। जब राम मंदिर चोरी हुई तो ट्रस्ट ने ही एफआईआर दर्ज कराई, कोई अखिलेश यादव या राहुल गांधी नहीं आए थे वहां। लेकिन ये बात का बतंगड़ बनाना, किसी भी प्रकार से राम भक्त का वो चोला ओढ़ लेना, उस समय हम किसी कांग्रेस के व्यक्ति के पास अगर गए होंगे चंदा मांगने तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अभी तो स्थिति ठीक नहीं है, राम जी करेंगे। किसी कांग्रेसी, मेरे पास तो एक भी रसीद नहीं है कि जिन लोगों ने इस तरह आप सीधे तरीके से खारिज नहीं कर सकते। हमने बहुत कार्यक्रम चलाए हैं महाराज जी, दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया, पीसी शर्मा ने चंदा दिया, यहाँ मैं कांग्रेस के आपको 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं के, बड़े नेताओं के नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने चंदा दिया। नहीं, आप ये कहो कांग्रेस ने किसी ने चंदा ही नहीं दिया तो ये गलत है। चंदा मांगने वापस भी तो जा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी पैदल यात्रा करने वाले हैं और चंदा लेने वापस जा रहे हैं वो। आप ये मत कहो कि किसी भी कांग्रेसी ने चंदा नहीं दिया भाई, धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। नहीं, मैं एक चीज बताऊं, जिन लोगों से हमने कहा होगा उन्होंने हमारी नजर के सामने तो नहीं दिया, और जिन्होंने दिया वो मांगने जा रहे हैं वापस कि हमारा चंदा वापस दे दो। तो भैया ले लो आपका चंदा, अगर आपके यही सनातन की रीति आपको सिखाई जाती है तो आप चंदा वापस ले लीजिए। लेकिन हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि सनातन को और राम जी को इस प्रकार से जो है लोकतंत्र के मैदान में आप अपनी राजनीति सेकने के चक्कर में उसको बदनाम करने की कोशिश न किया जाए जी। लेकिन सनातन को सिर्फ क्या कांग्रेस ही लेकर आती है राजनीति की पिच पर? तब आप साधु संत विरोध नहीं करते जब साधुओं को चोर फिल्मों में दिखाया जाता, वो भी तो समाज देखता है। की बात है, मैं उस चीज का गवाह हूं और मैं बोलने वाला हूं। हमने आश्रम पिक्चर का उनका पूरा सेटअप तोड़वा दिया था यहाँ पूरा, जब वो किया था। और जब भी पंडितों को और साधुओं को चोर बताया गया तो ये जो है 1990 की पहले की पिक्चरों में सारे संतों को, लाला को, ब्राह्मण को चोर बताया गया और मुल्ला जी जो है वहां मददगार साबित होते थे। ये अगर पिक्चर का भी नाम बताऊं आपको तो आप कहिए तो मैं सूची भेज देता हूं। उस समय ये किया जाता था कि सारे पंडितों को चोर बताया जाता था, लालाओं को चोर बताया जाता था, संतों को चोर बताया जाता था और बलात्कारी बताया जाता था उन पिक्चरों में। ये 1990 की पहले की दशक की जो पिक्चरें हैं, उस समय सनातन के लिए तो बहुत बड़ी खाई ये लोग खोदते थे। लेकिन जब धीरे धीरे सनातन जो है अपने बल पे खड़ा होने लगा तो चारों तरफ से लोग घेराबंदी करके खड़े हो गए कि आप सनातन को नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती का इसका जी। सिंपी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 1990 से पहले किस तरह के हालात थे, सनातन को बदनाम किया जाता था। इसके साथ साथ उन्होंने जो आरोप लगाया कि राम मंदिर में आपने रोड़े अटकाए और जब आपको लगता है कि हाथ से निकल गया मुद्दा तो अब ये सब चीजें आप बाहर ले आए। साधु संत के भेष में इसके साथ चंदा देना, फिर उनके साथ झूमा झटकी करना, कौन सा साधु चोर है? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो हम स्पष्ट कर देते हैं कि धर्म की राजनीति कांग्रेस ने कभी करी नहीं और धर्म हमारे लिए कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। महंत जी का हम बहुत सम्मान करते हैं और विनम्रता से कहते हैं कि वो राजीव गांधी जी का समय था जब महाभारत बनी थी, रामायण बनी थी, दूरदर्शन पर उसका टेलीकास्ट होता था और हम सब ने उस युग में उस महाभारत और रामायण को देखा है। तो आप ये ना कहें कि कांग्रेस के जमाने में सनातन की क्या गति हो रही थी। दूसरी बात, आपने आरोप लगाया कि हमने 18 वकील खड़े कर दिए। तो महंत जी आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस राम मंदिर केस के अंदर पक्षकार ही नहीं थी तो 18 वकील वो कहां से खड़ी कर देगी? कपिल सिब्बल जो थे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से केस लड़ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से केस नहीं लड़ रहे थे, इसलिए ये झूठा आक्षेप है। फिर उसके बाद आपने कहा कि सपा के जमाने में ऐसा हुआ, तो फिर विनम्रता से पूछती हूं, मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण किस बात के लिए दिया गया? यदि आप आरोप लगाते हैं कि वो नृपेंद्र मिश्रा जिसने मुलायम सिंह यादव सरकार में सरयू के तट को रक्त रंजित किया, तो क्या इसके लिए मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण दिया और नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाकर किसने बैठाया? ये भी बता दीजिए। फिर आपसे एक और प्रश्न करती हूं कि जो ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष हैं जिनका नाम है
नृत्य गोपाल दास जी, उनके जो उत्तराधिकारी है महंत कमल नयन दास जी, उन्होंने ऑन कैमरा स्पष्ट कहा, जब राम मंदिर से जुड़ी हुई अनियमितताएं निकल कर आई तो वो कहने लगे जो एक साइकिल से चलते थे वो 10 गाड़ियों से चल रहे हैं, जिनका एक मकान था वो 5-5 होटल बना के रखे हैं। तो आपको लगता है वो छोटे छोटे 8 कर्मचारी जिनको पकड़ा गया है वो इतने बड़े लोग हैं कि गाड़ियों से चले और होटलें बनाए? आप ही के बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रहे हैं। बाबा लेकिन संत बागेश्वर कौन था उसमें जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, गाड़ियां आ गई? संत हैं उसमें? ब्रिजेश जी, हमने ये नहीं कहा कि उसमें संत है, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ जरूर हैं जिनको बचाया जा रहा है और छोटे छोटे लोगों की कुर्बानियां दी जा रही हैं। और उन्हीं मगरमच्छों को बचाने के लिए कभी कांग्रेस को आरोपित किया जाता है और कभी सनातन को बीच में लाया जाता है। आप ये बताइए कि जो 15 लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, जब उस पर देश की जनता को, सनातन समाज को भरोसा नहीं है तो उसको भंग करके और हमारे संत परंपरा से जुड़े हुए तो वो लोगों संत को समाज ट्रस्ट मांग क्यों कर रहे हैं नहीं सौंप ना, दिया राजनेता जाता? क्यों मांग कर रहे हैं? संत समाज को समाज मांग ने करनी मांग चाहिए। करी, संत समाज ने मांग करी। बागेश्वर धाम सरकार का आप वक्तव्य सुनिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सेवा व्यवस्था संत परंपरा से जुड़े हुए लोगों के हाथ में सौंपिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप बताइए निर्मोही अखाड़े से आपने कितने लोगों को उसमें रखा? ठीक कार है सेवक महाराज जी, छोटा सा परिवारों से जवाब जुड़े दीजिए, फिर मैं कितने वाणी जी के लोगों को पास आपने जाऊंगा। ट्रस्ट में ठीक रखा? है। देखिए, ट्रस्ट में जब ये बात उठी है, ट्रस्ट में बदलाव किया गया तो उसमें 5 नए संतों की अभी एंट्री कराई गई है और हर अखाड़े से, अयोध्या से एक एक संत लिया गया है। 5 नए संतों का वहां एक पैनल बना के भेज दिया गया है जो उस व्यवस्था को अब सुचारू रूप से देखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि देखिए, आप कितनी ही सफाई दे दें, लेकिन मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, पूरा समाज जब कांग्रेस की तरफ उंगली उठा के कहता है, मैं ये बोलता हूं कि सारी पार्टियां हमारी हैं, क्योंकि सनातनी लोग उन पार्टियों में हैं। हमारी कांग्रेस दुश्मन नहीं है और भाजपा कोई दोस्त नहीं है। हमारे लिए तो कांग्रेस और भाजपा उतनी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो। लेकिन मजबूरी यहां हो जाती है कि जब मंदिरों का मामला आता है, उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी मिलती है भाई? उस समय तो विरोध करो ना। क्यों मुलायम सिंह यादव को सम्मानित कर दिया बीजेपी ने जब उन्होंने रक्त रंजित किया था? तो बीजेपी का भी विरोध करो। नहीं, उनको उनके इस काम के लिए सम्मानित नहीं किया गया था। वो जो पद्म भूषण दिया गया था वो उनकी सेवा कार्य की, जरूरी थोड़ी है कि व्यक्ति एक काम अच्छा करे और 100 काम, अगर एक काम बुरा करे और 100 काम अच्छा करे तो उसका वो प्रमाण नहीं दिया जाए। भाई एक बात, इसी को सनातन कहते हैं कि यहाँ व्यक्ति की काम की पहचान होती है, इसलिए मुलायम सिंह जी को उस समय दिया गया था। लेकिन आज जिस प्रकार के जो हालात बन रहे हैं, मेरा अभी भी आग्रह है कि देखिए, आप खूब राजनीति करिए, लेकिन राम मंदिर को और राम जी को उसमें घसीटने की कोशिश मत करिए। ठीक है वाणी जी, वो कह रहे हैं छोटे छोटे मछलियों को आप कार्रवाई कर रहे हो उनके ऊपर, मगरमच्छों को छोड़ दिया गया है और आप डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो सनातन विरोधी है। छोटा सा जवाब दीजिए। ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये इनकी विचारधारा है। हमने तो बहुत स्पष्ट और साफ किया है कि सबसे पहले ट्रस्ट ने रिएक्ट किया, ट्रस्ट ने अपनी जो कार्य करने थे उन्होंने वो कठोरता के साथ और बहुत मुझे लगता है प्रतिबद्धता के साथ किए। दूसरा, एसआईटी गठन करनी थी, उसके लिए उन्होंने यूपी सरकार को बोला, जो हुआ। अब जो दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और ये देश कानून के साथ चलता है, संविधान के अधीन चलता है। कोई कांग्रेस पार्टी के विचारों के जैसा नहीं है कि एक पार्टी विशेष, एक परिवार विशेष के विचारों के अधीन इनको काम करना पड़े। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ शिम्पी जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई जाति और धर्म के खिलाफ नहीं काम किया है। शिम्पी जी, आपने तो सिर्फ जाति और धर्म के मुताबिक बांट बांट के काम किया है। सिख दंगे क्या थे शिम्पी जी? कौन था उसका सूत्रधार? अब तो प्रमाण ये भी हमें मिल रहे हैं कोर्ट से कि आपके ही वरिष्ठ नेताओं ने वहां पर टायर बांध बांध के जलाया था जीवित लोगों को। तो आप ये सब चलिए, मुद्दे से आप इधर जा रहे हैं, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर राजनीति में सनातन धर्म और भगवाधारियों को नहीं लपेटा जाना चाहिए। ये प्रतीकात्मक रूप से यदि उनके वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं तो क्यों किया जाए, धार्मिक चिन्हों का उपयोग क्यों किया जाए? शायद कांग्रेस या भूल कर गई है या कोई चूक कर गई है, लेकिन राजनीति में दोनों ही दल,
चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, इस तरह से प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं और उसका फायदा लेते रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर क्या कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।